न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम क्या हाल है में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कर्ण मिश्रा। तानसेन समारोह का 101वां वर्ष है और उस समारोह के दौरान सुर सम्राट तानसेन को सुरांजलि दी जाएगी और सुरांजलि को लेकर लोगों के मन का क्या हाल है, किस तरह से लोगों के अंदर उत्साह है इस कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि सुर सम्राट से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है और ग्वालियर घराना सहित तमाम घराने के मूर्धन्य कलाकार जो हैं अपनी प्रस्तुति भी देंगे और ऐसे काफ़ी लोग जो हैं बाहर से आ रहे हैं और उनके मन में सिर्फ एक ही उत्सुकता है कि तानसेन समारोह कैसा होता है। भाई साहब, आपका क्या हाल है? आपका बहुत अच्छा है, बहुत। ये बताइए, कहाँ से आए आप? केरल से, ट्रिवेंड्रम से आया तो ट्रिवेंड्रम। केरल से आप यहाँ आए हैं, इतनी दूर से आए हैं, क्या मतलब सुना था आपने जिसको लगा कि केरल से आप मध्य प्रदेश देश के दिल में और वो भी ग्वालियर पहुंचे आप? मैं तो तानसेन समारोह के बारे में सुना है। एक दिन इधर आना विश्व था, अब तो पहुंच गया इधर। और मैं सुना क्लासिकल म्यूजिक में को क्या चल रहा है, तो एक आइडिया मिलना है। तो मैं ग्वालियर घराने के बारे में सुना है, बहुत सुना है। तो मतलब आपने सुना और सुनने के बाद मतलब आप ग्वालियर तक आ गए। अब कितना मन में वो है कि मतलब तानसेन समारोह में आप आए और यहाँ पर अब आप ग्वालियर घराने की प्रस्तुति भी देखेंगे, अन्य मूर्धन्य कलाकार काफ़ी आर्टिस्ट जो है वहाँ पर परफॉर्मेंस देंगे। कैसे मन में मतलब तैयारी है उसको लेकर? तैयारी तो मुझे तो क्लासिकल में उतना मालूम नहीं है, लेकिन तो सुना है बहुत सिंगर्स। मतलब मन में काफ़ी खुशी है? खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। ये तो ये कर्नाटक म्यूजिक से कुछ अलग है, ये तो इमोशनल है। ये हिंदुस्तानी म्यूजिक इमोशनल और ये नेचर का है ना, उसके कनेक्शन है, बारिश उस तरह कनेक्शन है, बहुत कनेक्शन है। तो मैं बहुत पसंद है। बिल्कुल, देखिए काफ़ी लोग जो है दूर दराज से आ रहे हैं और इस समारोह को हम कहेंगे कि एक ऐसा उत्सव है, महोत्सव बोलेंगे एक तरीके से। लोगों के मन में एक अटूट श्रद्धा जो है संगीत के प्रति देखने के लिए मिलती है। तो कहा जाए तो आज के दौर में ये कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण मानेंगे आप? वैसे ये कार्यक्रम मैं सन 72 से देख रहा हूँ और 72 से लेके 80 तक मैं देखता रहा इसको। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया बाहर छत्तीसगढ़ में, वहाँ से रिटायर हो के अभी आया हूँ। तो मैंने कहा चलो अब देखते हैं कैसा है उस समय और इसमें क्या फ़र्क है। बाकी देखने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ यहाँ होती रहती हैं। तो मेरे 101वां वर्ष है और 100 वर्ष निकल गए और आपने बताया कि आप तो लंबे समय से देखते आ रहे थे, बीच में ट्रांसफ़र हो गया तो दूसरे राज्य चले गए, लेकिन उसके बाद जब फिर से अपनी धरा पर लौट के आए और तानसेन समारोह में आप यहाँ पर मौजूद हैं, तो आज को लेकर कितनी मतलब खुशी है? उस समय और आज में काफ़ी फ़र्क है। पहले इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी जितनी व्यवस्थाएं आज हैं। पहले बहुत ही संक्षिप्त रूप में हुआ करता था, अब बहुत विशाल हो रहा है आजकल। और ये विशालता के कारण ही लोगों में इसके प्रति जागरूकता पैदा हो गई है, ये है। लेकिन एक चीज़ बड़ी खास है कि आज के समय में देखें तो जो म्यूजिक है वो उसका ट्रेंड बदलने लगा है। खासकर यूथ जो हैं, युवा जो हैं, वो शास्त्रीय संगीत से थोड़ा डिस्टेंस बना रहे हैं। लेकिन इस तरह के कार्यक्रम जब आयोजित होते हैं तो हम वास्तविक हमारी विरासत जो है उसको हम समझने का मौका मिलता है। ये बात सही है बिल्कुल। और इसके प्रति जो है जो रुझान है आजकल सामाजिक, ये सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा कर दिया है और वही कारण है कि आज बाड़े पे भी हो रहा है तो फलाने जगह भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। तो देखें हैं तो अब देखते हैं और बताएंगे फिर आपको। बिल्कुल देखेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं ग्वालियर से ही हूँ। ग्वालियर से? तो ये बताइए, ग्वालियर से आप हैं, ग्वालियर में 101वां वर्ष तानसेन समारोह का है और इस दौरान कितना बदलाव देखा? ऐसे इन्होंने बताया कि अब समृद्ध हो गया है, काफ़ी दूर दराज से काफ़ी लोग आए हैं। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे तो केरल से वो आए हुए थे। मतलब कलाकार तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पर आ ही रहे हैं, अब तो श्रोता जो हैं, दर्शक जो हैं, वो भी दूर दराज से आने लगे हैं। समय के साथ साथ परिवर्तन आता है। अब धीरे धीरे, पहले जैसे कहा उन्होंने छोटे स्तर पर होता, लेकिन अब बड़े स्तर पर हो रहा है। प्रत्येक वर्ष जो सरकारें रही हैं उन्होंने प्रोग्राम करते रहे और 101वां ये समारोह है तो अच्छा है। और ग्वालियर के लोगों के लिए तो बहुत ही कहना चाहिए कि धरोहर है, दुनिया के लिए गर्व की बात है कि हमारे ग्वालियर में ये प्रोग्राम होता है, विश्व स्तर का प्रोग्राम है। अब लोगों को रुचि लेना चाहिए इसमें। संगीत तो एक ऐसा माध्यम है
से प्रत्येक व्यक्ति जुड़ा रहता है। अच्छी बात है, हमारे देश के लिए, ग्वालियर के लिए गौरव की बात है। ग्वालियर के लिए गौरव की बात है। और विशेषकर देखा जाए, जैसा कि जिक्र भी इन्होंने किया, कि लोगों को जुड़ना बहुत जरूरी है। और हम देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे जो है, आप देख सकते हैं कि हमारे सहयोगी चाहूंगा मैं दिखाएं कि लोगों का आने का सिलसिला जो है इस वक्त शुरू हो गया है। और जब मुख्य समारोह की शुरुआत होती है और आने वाले दिनों की सभाएं जो लगती हैं संगीत की, मूर्धन्य कलाकार प्रस्तुतियां देते हैं, तो अलग ही स्वरांजलि जो है तानसेन जी को समर्पित करते हुए नजर आते हैं। और एक संगीतमय माहौल जो है, इसलिए ग्वालियर को संगीत धानी भी कहा जाता है। बिल्कुल सर, ग्वालियर को संगीत की राजधानी, संगीत का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ तानसेन जी का जन्म हुआ था। अकबर के 9 रत्नों में से एक थे वो। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने जो सबसे बड़ी चीज़ देखी, संगीत जोड़ता है, संगीत जोड़ने वाला काम करता है, योग का काम करता है। यहाँ देखिए तानसेन जी का मकबरा बना हुआ है, उनके गुरुजी का मकबरा बना हुआ है, मोहम्मद गौस साहब का। मैं नहीं, पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक ये सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ मुस्लिम और हिंदू दोनों एकजुट हुए और वहाँ अच्छी प्रस्तुति दी गई। हिंदू बहुत बड़े संत आए थे ग्वालियर के, जो ढोली बुआ जिन्हें कहा जाता है, उनका नाम है। पूरे देश में इससे सबसे बड़ा उदाहरण पेश नहीं किया जा सकता। यहाँ मुस्लिम और हिंदू दोनों एक होकर के हरी कथा मिलाद, हरी कथा मिलान हुआ। रघुपति राघव, राजा राम, अल्लाह ईश्वर दोनों का नाम लिया गया। इससे बड़ा उदाहरण मैं बता नहीं सकता, जो सबसे बड़ा उदाहरण है। और देश के लोगों को, सभी को उन सब चीज़ों से सीखना चाहिए। संगीत एक जोड़ने का काम किया है। आप ग्वालियर से ही हैं कि बाहर? सर मैं ग्वालियर से ही हूँ, ग्वालियर का रहने वाला हूँ। तो संगीत तो फिर कहते हैं कि यहाँ का कहा जाता है कि आप कंकड़ भी फेंक देंगे तो वो भी संगीत निकलता है। बिल्कुल सर। और यहाँ एक इमली का पेड़ लगा हुआ है जो कि बहुत प्राचीन है। जितने भी लोग जो संगीत से जुड़े हुए यहाँ आते हैं, उसका पेड़ की पत्तियों को जरूर खाकर जाते हैं। ऐसा कहा जाता है, उसको खाने से एक अलग ही उत्साह और एक लयबद्धता मिलती है संगीत में, ऐसा लोगों का कहना है। ये तो बिल्कुल सही बात है कि काफ़ी ऐसे कहा जाए कलाकार जो हैं, विशेषकर जो गायन से जुड़े हुए हैं, वो लोग जो है उस इमली के पत्ते को जो है खाते हैं और दूर दराज से लोग ले जाते हैं और मंगवाते भी हैं। मंगवाते हैं, बिल्कुल सर। ऐसा सुना हुआ है कि एक देवी ताकत आ जाती है उसके खाने से। और जो संगीत के लोग हैं, उनके कद में वृद्धि होती जाती है। उन्होंने अच्छा महसूस किया, उनके मुंह से भी सुना है। कुछ लोग हैं मेरे माधव कॉलेज के पढ़े हुए, अच्छे स्तर पर पहुंच गए हैं, बॉम्बे में भी काम कर रहे हैं। तो एक आपसे मंगवाते हैं या नहीं? एक दो दोस्तों को दिया है। मेरे माधव कॉलेज में संगीत के थे, तो मेरा दोस्त आया था बंगाल से, तो मैंने उसको लेकर आया था। कुछ दिन हुए हैं, तो वो भी खाकर गया यहाँ से। मतलब वो कहीं ना कहीं एक अमिट छाप जो है लोगों के दिल में अपनी जगह बना लेती है। और खासकर तानसेन समारोह की बात की जाए तो संगीत जो है रग रग में दौड़ने लगता है। हाँ सर, रग रग में तो है यहाँ पे। संगीत का तो असर है सबके पास। हमारे बच्चे भी हैं। अब मेरा भी मन होता था, मैं भी पास में ही रहता हूँ, किले के जस्ट पास में, घास मंडी। तो मेरा भी मन था संगीत में, ऐसा ही ऑटोमेटिक ही हुआ। तो सीखना चाहा, लेकिन परिस्थितियों के कारण थोड़ा मैं अधूरा रह गया। लेकिन मैं बच्चों कोशिश कर रहा हूँ अपने बच्चों को सिखाने के लिए। लेकिन बड़ी बात है कि आज के दौर में शास्त्रीय संगीत से बच्चों को जोड़ना ये भी बड़ी बात है। क्योंकि तानसेन संगीत महाविद्यालय से हमारी बच्ची है, वो भी भाग लेती है। अपना 19 तारीख को उसका गुजरी महल में भी प्रोग्राम है इसमें। अच्छा, हाँ। तो ये कभी बच्चों ने ये कभी इस बात को लेकर कहा कि पापा मुझे इस लाइन में नहीं जाना है, मुझे संगीत से नहीं जुड़ना है? तो भाव ही नहीं था। जैसे मैं हारमोनियम, जैसे मेरे को शौक था, जैसे संगीत बजता था ना, तो मधुर कानों में आवाज आती, तो मैं मेरे को लगता मैं भी सीखूं कुछ, थोड़ा सा जाके नहीं गुनगुनाऊं। तो लेकिन मैंने फिर गुरु ढूंढे यहीं पे जाके, नहीं थोड़ा सा उनसे थोड़ा थोड़ा सीखा जाके, नहीं तो आनंद जीवन में आने लगा, मधुरता आने लगी। और जो भी मैं मतलब गुनगुनान करता, मतलब जैसे गुनगुनाहट होती वो निकालने लगा उसमें, हारमोनियम जैसे हारमोनियम के अंदर अच्छा लगने लगा। अब बच्चों को भी कोशिश किया कि मैं इसमें ढालूं। जैसे मैं परिस्थितियों के कारण कहीं नौकरी जॉब वगैरह कहीं जा रहा हूँ, तो बच्चों को नहीं, तो मैंने बच्चों को गुरु से जोड़ा। लेकिन उनका भाव थोड़ा सा नहीं था। लेकिन प्रभु से प्रार्थना की मैंने कि बाबा संगीत जैसे तानसेन महाराज जी, और मैं आया दरगाह पर, चक्कर लगाया, 1-2 बार मैंने राउंड भी लिया। मैंने कि प्रभु मेरी तो ये सुन नहीं रहे, अब आप ही थोड़ी कृपा करो कि 2 फूल हैं, एक बच्ची एक बच्चा, अब ये श्री चरणों में आपके चढ़ा दूं जाके। नहीं, दोनों आपने संगीत के लिए समर्पित कर दी? हाँ, दोनों मतलब, तो दोनों सीख रहे हैं। एक तुम्हारे सेंट जॉन व्यानी स्कूल से पढ़ा हुआ है, जो आज डिजिटल। कुल मिला के ये है कि संगीत की जो विरासत है भारत की,
और वो बहुत मजबूत और समृद्ध है। और ऐसे में जब इस तरह के पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को हमारी विरासत को सहेजने का मौका देते हैं, उन्हें बताते हैं कि ये विरासत कितनी महत्वपूर्ण है, और ऐसी स्थिति में बच्चों के मन में भी रुझान आता है, उनके मन में भी एक कल्पना रहती है कि नहीं, हम भी इस विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक अच्छा और सकारात्मक भाव जो है वो देखने के लिए मिलता है। और काफ़ी दूर दराज से जो है यहाँ पर कलाकार भी आते हैं, एग्जीबिशन लगती है यहाँ पर बहुत सारी। क्या हाल है आपका? बहुत अच्छा। क्या करते हैं आप? पेंटिंग। पेंटिंग करते हैं आप? अच्छा ये बताइए, पोस्ट ग्रेजुएशन हो रही है। ओके, तो ये बताइए तानसेन समारोह को लेकर क्या कहेंगे आप? तानसेन समारोह हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे ग्वालियर को वैसे भी म्यूजिकल सिटी कहा जाता है, और बहुत ही टाइम से मतलब एक 101st ये समारोह हमारा है, 100 साल से होता आ रहा है, तो डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अच्छा ये बताइए कि 100 साल हो चुके हैं, 101वां वर्ष है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो है युवाओं को यहाँ पर मिलता है एक तरीके से। हाँ, हम लोगों के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब आर्टिस्ट लोगों को, हम लोग की एग्जीबिशन भी वहाँ पे लगी हुई है। थैंक यू। आप क्या मानेंगे अगर यूथ को लेकर, चूंकि आप युवा हैं, कि आज के समय में मैंने काफ़ी अभी लोगों से चर्चा भी की थी कि यूथ जो है हमारी जो वास्तविक हमारी विरासत है, हमारी धरोहर है, उससे दूर होता चला जा रहा है। बहुत सारे हालांकि उनके लिए मौके रहते हैं, अपॉर्चुनिटी रहती है, कैरियर को लेकर, विशेषकर कैरियर को लेकर कोई अगर यूथ आर्टिस्ट बनता है तो उसके लिए क्या चैलेंजेस लगते हैं आज के दौर में? ऑफ कोर्स आपको आना चाहिए, यहाँ पे विजिट करो, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट जो विजिट कर रहे हैं आपको सुनना चाहिए। और ऐसा है कि आप अपने ट्रेडिशन से और ज़्यादा अच्छे से मिलकर आएंगे, आप उनको सुनेंगे तो आप जानेंगे कि ट्रेडिशन से अभी तक कैसे आगे आप पहुँचा पा रहे हो आप, तो ये सब हमारी जनरेशन कर पाएगी। अच्छा क्या लगता है कि जनरेशन खासकर गायन और वादन को लेकर देखें तो ये म्यूजिक जो है शास्त्रीय संगीत से आज के संगीत की अगर तुलना करें तो मानसिक शांति, अगर थेरेपी देखी जाए एक तरीके से इस मेडिकल भाषा में, उसको रिलैक्स किस चीज़ से ज़्यादा मिलता है? आप जितना म्यूजिकल सुनोगे उतना आपको पीस मिलेगा, तो दैट्स वाई जनरेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा ऐसे अच्छे फिट रहें, क्योंकि स्ट्रेस जो है बढ़ता जा रहा है काफ़ी। राइट, स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पीसफुल माइंड में ऐसे रहें। और अगर आप विजिट करो तानसेन ज़रूर, बहुत अच्छा पीसफुल माहौल रहता है यहाँ पे, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। तो आप मतलब इससे पहले आते रहे हैं यहाँ पर? ऑफ कोर्स मैं अभी मैं MFA फर्स्ट ईयर में हूँ, और BFA फर्स्ट ईयर टू कंटिन्यूस 4th ईयर में यहाँ पे आके विजिट कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। और इस बार हमारा एग्जीबिशन है और वर्कशॉप है, 4 दिन तक है, 15 to 18 है, तो आप सब आइए, एंजॉय करिए। बिल्कुल, देखिए ये युवा हैं और जब इस तरह से मन से मिलता है तो एक बड़ा माहौल अच्छा मिलता है। और जैसा कि कहा कि विशेषकर यूथ जो है उनके अंदर स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, और संगीत एक ऐसी चीज़ है जो कहा जाए उनको स्ट्रेस से दूर कर देती है, और एक अलग दुनिया का माहौल जो है हमारे आसपास से एक सकारात्मक ऑरा जो है वो क्रिएट कर देती है। तानसेन समारोह, संगीत, विरासत और आज की पीढ़ी को लेकर क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन ये पूरा बनता है यहाँ पर। ये सारे जो जनरेशन्स है उसको म्यूज़िक ही कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं जो पुराने टाइम के सॉन्ग्स थे वो आज की जनरेशन ज़्यादा पसंद कर रही है एज़ कम्पेयर टू जो न्यू जनरेशन के सॉन्ग्स हैं। तो मतलब ये कनेक्शन का ही हम देखते हैं कि सॉन्ग्स ने, म्यूज़िक ने इन सबको कनेक्ट कर रखा है सारी जनरेशन्स। क्या लगता है आपको कि आज के दौर में देखें, जैसे आपने कहा कि कनेक्ट करती हैं, पुराने संगीत जो है उसको लोग ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं, लेकिन जब बात शास्त्रीय संगीत की आती है तो आज के टाइम में आपको लगता है कि उसको समय देना, उसको समझना आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है? हाँ, मुझे लगता है कि ये समझना ज़रूरी है, हमारे कल्चर को समझना ज़रूरी है। जैसे कि आज हम अपना इसको टाइम देंगे, हम अपना वक्त देंगे अपने कल्चरल म्यूज़िक को, और ये हमारे स्टेट को भी प्रमोट करना चाहिए, हमारी सिटी को भी प्रमोट करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी प्रमोट करना चाहिए, तो जनरेशन ऑटोमेटिकली अपने आप आगे बढ़ के आएगी एंड वो समझेगी इस म्यूज़िक को। अच्छा, आप कहा जाए फ्री टाइम जो रहता है तो आप कभी सोचा आपने कि शास्त्रीय संगीत आज सुनते हैं? मोबाइल में आजकल सब कुछ अवेलेबल रहता है। ये तो इंटरेस्ट की बात होती है। अगर जैसे
मेरा इंटरेस्ट है तो मैं सुनूंगी, अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं है तो वो आप उसको कितना भी सुना लो वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो ये सब बस इंटरेस्ट के ऊपर है, अगर जिसका इंटरेस्ट है वो सुनेगा और नहीं है तो नहीं सुनेगा। लेकिन हम सुर सम्राट तानसेन जी की समाधि स्थल पर यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर ये गरबामय आयोजन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में माना जाए कि जब इस तरह के मंच और इस तरह के बड़े कार्यक्रम जब होते हैं तो कहीं ना कहीं जो लोग दूरी बना के भी रखते हैं, इनके मन में भाव नहीं होता, उनका भाव भी जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी में जुड़ता है इससे। हाँ, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये हमारे सोल को कनेक्ट करता है, हमारे अंदर तक सोल तक जाता है ये पूरा। और आप इसको सुनेंगे या फिर कोई आएगा हमें बताएगा इसके बारे में कि ऐसा ऐसा होता है, तो ऑफ कोर्स ये बात है, सब लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे। आप यहाँ पर आए हैं, आप किस कारण से आए हैं, क्या करते हैं आप? मैं अपने कॉलेज की साइड से आई हूँ, मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ, मेरा अभी मास्टर्स चल रहा है, मास्टर्स 3rd सेम। तो यहाँ कुछ आप भी आपकी कहा जाए आर्टिस्ट आप हैं, क्या क्या बनाने वाले हैं? हाँ, मैं आर्ट कैंप में हूँ इसमें, तो आज से हमारा वर्क स्टार्ट होगा। बिल्कुल, देखिए ये काफ़ी संख्या में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है यूथ जो है वो आए हुए हैं और ये संगीत की जो राग रागनी होती हैं उनको भी जो है डिस्प्ले करेंगे और काफ़ी दूर दराज से जो है यहाँ पर यूथ आते हैं और ऐसी स्थिति में एक बड़ा मंच जो है उनको मिलता है। क्या नाम है भैया आपका? अंकित तोमर, क्या करते हैं आप? फाइन आर्ट्स स्टूडेंट। क्या बनाने वाले हैं, क्या तैयारी है? सीनियर आर्टिस्ट आएंगे, उनकी तैयारी, वो इधर काम करेंगे, वर्कशॉप होगा इधर, तो उन सब की तैयारी। तानसेन समारोह का कितना इंतजार रहता है आपको? बहुत सालों से करते हैं, एक फेस्टिवल है संगीत के क्षेत्र में सभी का, और आर्ट के सब उत्सुकता रहते हैं दिसंबर लगते ही कि तानसेन आने वाला है। अच्छा, कभी आपने ये सोचा कि मतलब काफी दूर दराज फ्रेंड भी होते हैं, रिलेटिव भी रहते हैं, वो पूछते हो कि आपके यहाँ तानसेन समारोह होता है, हमें आना है, तो कितना अच्छा माहौल रहता है, क्या क्या बताते हैं उनको आप? एक त्योहार की तरह आर्टिस्ट का मनाया जाता है, उन्हें इनवाइट करते हैं, आओ इधर कल्चर देखो, ग्वालियर में शान है मतलब संगीत ग्वालियर का, तो अच्छा लगता है सबको। बिल्कुल, देखिए लोगों को बहुत अच्छा लगता है और यही वजह है कि दूर दराज से जो कलाकार हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। गायन और वादन की खूबसूरत प्रस्तुतियाँ यहाँ पर होती हैं और इस प्रस्तुति के साथ में यहाँ पर एक खास परंपरा का निर्वहन जो है वो किया जाता है, वो है हरि कथा मिलाद। आइए आपको उसकी झलक भी दिखाते हैं कि किस तरह का रूप जो है उसका होता है। तानसेन समारोह को लेकर लोगों के मन में कितनी उत्सुकता रहती है, किस तरह से वो सुर सम्राट तानसेन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। काफ़ी दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं और ये परिसर जो आप देख रहे हैं ये तानसेन जी का समाधि स्थल है और इसके ठीक सामने जो है ये भव्य आयोजन जो है तानसेन समारोह का 101वें वर्ष का जो है वो हो रहा है। और यही वजह है कि इस कार्यक्रम को लेकर लोगों के मन में काफ़ी उत्साह रहती है। और जैसे कि अभी कुछ लोगों से जब जिक्र किया था तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पर हरि कथा मिलाद जो है वो इस समारोह की सबसे मुख्य पहचान है, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना की जाती है, अल्लाह की इबादत की जाती है और ये संयुक्त रूप से होती है। तो एक अलग ही छवि जो है कहा जाए इस ग्वालियर की संगीत धानी में देखने के लिए मिलती है। ये सुर सम्राट तानसेन का समाधि स्थल है और आप ठीक सामने देख रहे हैं कि यहाँ पर हरि कथा मिलाद जो है वो हो चुकी है और मिलाद जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं वो साथ में चल रही है। तो ये खास बात ये है कि हरि कथा मिलाद और हरि कथा मिलाद के साथ में एक इमली का पेड़ जो है, जो कि अभी का बताया था शख्स जो मिले थे कि इस इमली के पेड़ की खासियत है और विशेषकर जो गायन क्षेत्र से जो कलाकार होते हैं वो उसकी एक विशेष कहा जाए उसको धरोहर मान के चलते हैं। इस इमली के पेड़ को लेकर क्या एक कहा जाए प्रसिद्ध जानकारी जो है लोगों के बीच में चर्चाओं में रहती है? इमली के पेड़ के बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, तानसेन समारोह की अपनी अक्षुण परंपरा है। सन 1924 में तानसेन उर्स के साथ इसका आगाज हुआ था और जो परंपरा उस समय अपनाई गई थी, उस समय भी शहनाई वादन, हरि कथा, मिलाद और चादर पोशी हुई थी और 101 वर्ष बीत जाने के बाद भी वो अक्षुण परंपराएं आज भी कायम हैं और उन्हीं परंपराओं के अनुरूप आज प्रातः बेला में शहनाई वादन हुआ है, ढोली हुआ, महाराज की हरि कथा हुई है, अभी आप जैसा सुन रहे हैं मिलाद शरीफ का गायन हो रहा है और थोड़ी देर में चादर पोशी होगी।
और इसके साथ ही तानसेन समारोह का जो औपचारिक शुभारंभ हो गया है। ये मतलब कहा जाए कि ऐसी विरासत है जो 101 वर्ष के दौर के साथ में और ज़्यादा समृद्ध होती चली गई है। कलाकारों को एक बड़ा मंच मिलता रहा है और उन कलाकारों के बीच में जो इमली का पेड़ है उसकी बड़ी मान्यता है। हाँ बिल्कुल जो तानसेन समारोह उससे शुरू हुआ वह विश्व संगीत समागम बन चुका है और उसमें देश और दुनिया के ब्रह्मनाद के शीर्ष साधक यहाँ आते हैं और ऐसी किंवदंती है कि जहाँ संगीत सम्राट तानसेन समाधिस्थ है उसी के समीप ये खड़ा ऐतिहासिक इमली का पेड़, इस जो ब्रह्मनाथ के शीर्ष साधक आते हैं वो इसकी इमली की पत्तियों को चबा के अपने गले को सुरीला करने का प्रयास करते हैं। किंवदंती है कि इसको ये पत्तियां खाने से गले सुरीले हो जाते हैं। कहते हैं कि इमली से तो कहते हैं कि गला खराब हो जाता है, इमली की पत्ती से जो है सुर और मजबूत हो जाता है। यही तो यहाँ की मान्यता है। कहा जाता है कि ग्वालियर में बच्चा भी रोता है तो सुर से रोता है और लोग ऐसा मानते हैं। ऐसी आस्था और विश्वास से ही भगवान माने जाते हैं। इसी तरह इस इमली के पेड़ पर लोगों की आस्था है। ब्रह्मनाथ के बड़े बड़े साधक तो उसको ले ही जाते हैं अपने साथ, जो स्वराजन देने आते हैं। इसके अलावा जो संगीत का ककहरा सीख रहे हैं, नवोदित कलाकार हैं, वो भी साधना करने यहाँ आते हैं और इस इमली की पत्तियों को चबाने से नहीं चूकते। बिल्कुल, देखिए इस इमली के पेड़ की जो पत्तियां हैं उसको चबाने से नहीं चूकते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि ये भव्य समारोह जो है और जैसे जैसे आगे बढ़ा है वैसे वैसे और ज़्यादा गौरवशाली होता चला गया। और यही वजह है कि दूर दराज से जो है कलाकार जो है यहाँ पर आते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। और साफ तौर पर तानसेन समारोह एक विरासत जो है वो बन चुका है और इसको सहेजने का काम जो है लगातार किया जा रहा है। और ख़ास बात जो कि मैंने जैसे कि जिक्र किया था कि हरी कथा और मिलाद ये एक सामाजिक सौहार्द का एक वो मजबूत कहा जाए एक संदेश देती है समाज में कि संगीत जिस तरह से एक दूसरे को जोड़ता है, किसी भी धर्म जाति से जुड़ा हुआ संगीत नहीं होता है, ये कभी बंधनों में बंधा हुआ नहीं होता है। और यही वजह है कि संगीत के जरिए विशेषकर तानसेन समारोह जो कि ग्वालियर में होता है, ग्वालियर घराना समृद्ध रहा है संगीत के क्षेत्र में और सुर सम्राट तानसेन यहाँ से आए हैं। और यही वजह है कि ग्वालियर में ये आयोजन लगातार हो रहा है और दूर दराज से लोग आकर विशेषकर संगीत के जो प्रेमी हैं वो इसका लुत्फ उठाते हैं। और हम भी अपने दर्शकों से अपील जरूर करेंगे कि सुर सम्राट तानसेन को श्रद्धांजलि देने के लिए आप भी जरूर पहुंचें। कैमरा पर्सन मनोज के साथ कर्ण मिश्रा, न्यूज़ 24 ग्वालियर।